एक कंटेंट क्रिएटर जो कि सुपर पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर है और उसे मैं भी फॉलो करती हूँ बिकॉज शी इज टू गुड। लेट्स कॉल हर उकुकी। तो देखो वो सुपर पॉपुलर है तो मीन्स उसके लाखों में फॉलोअर्स है और उसके ऐसे वैसे फॉलोअर्स नहीं है, कट्टर फॉलोअर्स है। जैसे कभी हम अगर भंडारे पे जाते हैं तो भंडारे में कितनी भी बड़ी लाइन होती है, हम वहाँ पे खड़े होते हैं सिर्फ हलवा पूड़ी खाने के लिए। उस हलवा पूड़ी की तरह ही इसकी कंटेंट है, लोग महीनों वेट कर सकते हैं इसकी वीडियो के लिए। और अगर ये मंथ्स गैप करके भी वीडियो अपलोड करेगी ना, फिर भी इसके वीडियोस में मिलियंस में व्यूज आएंगे। समझ रहे हो इसके फैंस कितने कट्टर है, मतलब इसके लिए कितने लॉयल है। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, बंदी का लाइफ बहुत मस्त चल रहा होता है। ये अपनी बेस्टी के साथ लंदन, पेरिस, हर जगह घूम रही होती है एंड सी इज सुपर हैप्पी। लेकिन इसी बीच में एक पोस्टर रिलीज होता है और वो पोस्टर कोई ऐसा वैसा पोस्टर नहीं होता है, वो एक ऐसे शो का पोस्टर होता है जो आज से कुछ मंथ्स पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। वो ऑडियंस फेवरेट शो था और लोग उसको देखने के लिए बहुत ज्यादा वेट करते थे क्योंकि वो शो ऐसा था जिसको देखने के बाद लोग अपने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सारी चीजें भूल जाते थे। दिस इज नॉट माई वर्ड्स, ये लोगों का कहना था जो वो शो देखा करते थे। तो इसी शो के पोस्टर में उकुकी भी होती है, तो उकुकी के जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो सुपर हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि वो शो बहुत ज्यादा चल रहा होता है और उस शो में ये बंदी आने वाली है। लोग भाई एक्साइटमेंट से फट रहे होते हैं। जिस एपिसोड में उकुकी होती है उस एपिसोड के आने से बहुत पहले ये पोस्टर रिलीज होता है। लोग भाई वेट ही नहीं कर सकते थे, सबके जुबान पे बस यही था कि भाई मजे आने वाले हैं। फिर ऐसे ही दिन बीतता जाता है, लोग उस शो का वेट करते रहते हैं और सडनली एक दिन वो एपिसोड मेंबरशिप में अपलोड होता है। तो जिनके पास भी मेंबरशिप होगी बस वही वो एपिसोड को देखेंगे। तो मेरे पास उस चैनल का मेंबरशिप था नहीं तो मैंने वो एपिसोड देखा ही नहीं था, बस कुछ रील्स आ रही थी। उन रील्स को देख के ही बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। आई नो आई एम रॉन्ग हियर, क्योंकि अगर आप लोगों को पता चलेगा कि मैं किस शो के बारे में बात कर रही हूँ तब मैं आप लोगों को गलत लग सकती हूँ। तो बस रील्स आ रही थी और हम लोग रील्स देख रहे थे। तो मैं जब भी इंस्टाग्राम खोल रही थी तो उसी एपिसोड का रील्स आ रहा था और पूरे इंस्टाग्राम में उस एपिसोड का रील्स फैला हुआ था। कुछ ऐसे भी रील्स थे जो बहुत ज्यादा डार्क थे और उकुकी जितना अपने वीडियो में बकबक करती है उतना उस एपिसोड में बकबक नहीं कर रही होती है। शी इज लाइक अ इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ गर्ल जिसको मतलब कुछ समझ ही नहीं है दुनिया की, वो मतलब ऐसे शांत बैठी हुई है। बट उसने जहाँ जहाँ जो जो बोला वो कुछ ज्यादा ही डार्क बोल दिया। लेकिन अब तक ये सब कुछ ठीक था, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसने क्या बोला है। और ऐसे ही एक रात बीत जाती है। अगली सुबह जब मैं फिर से इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो मेरे सामने इस टाइम कुछ और ही रील आ रही थी जहाँ पे उस एपिसोड में जितने भी लोग गए हुए थे उनके ऊपर केसेस लगाए जा रहे थे। एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, एक ही रात में इतना सब कुछ कैसे हो गया। शुरू में तो मेरे को लगा कि ये सारी चीजें मजाक होगी, कोई मीम बना के बस शेयर कर रहा होगा। बट जब मैंने और वीडियोस देखी तब मुझे समझ आया कि इन लोगों ने जो जोक्स मारे थे वो बहुत ज्यादा डार्क हो चुके हैं सोसाइटी के लिए और उन्हीं सारी चीजों के कारण इनके ऊपर केसेस किए गए हैं। लेकिन फिर भी उकुकी के फॉलोअर्स उसे बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे थे और उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा था। तो जैसे ही ये सारी चीजें आग की तरह फैलने लगी और ये मुद्दा बहुत आगे पहुंच गया तब जाकर मैंने इस चैनल का मेंबरशिप लिया। और जब मैंने मेंबरशिप लिया तब वो वीडियो उड़ चुकी थी, लाइक सीरियसली। खैर छोड़ो, और अभी भी हमें लग रहा था कि चीजें ठीक हो जाएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उकुकी के साथ जितने भी लोग उस एपिसोड में थे उन सारे लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उन्हें एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है। चलो यहाँ तक तो सब चीज ठीक था, बट जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि इन लोगों ने एक शो में जाके माँ बाप के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, वही लोग उकुकी के पोस्ट में जाकर उसके कमेंट में माँ बहन की गाली दे रहे थे। और कोई ऐसी वैसी गाली नहीं, बहुत ज्यादा गंदी गालियाँ। जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि उन लोगों ने माँ बाप के बारे में कैसे कुछ बोल दिया, वही लोग उकुकी के पोस्ट में जाके सेम चीजें कर रहे हैं, सेम छोड़ो उससे भी ज्यादा बुरी। और हाँ, जिस पर्सन ने उकुकी के वजाइना के बारे में बात करी थी उसके ऊपर भी कोई केसेस नहीं लगाए गए। आई डोंट नो चीजें कैसे वर्क कर रही है इस कंट्री में, बट दिस इज इनसेन। इन सारे कमेंट्स के बाद उकुकी ने अपनी सारी पोस्ट डिलीट कर दी और जिस तरह से कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लगा था उसी तरह से उकुकी के सोशल लाइफ में लॉकडाउन लग जाता है और बंदी पूरी तरह से सोशल मीडिया से गायब ही हो जाती है। और इसी बीच में उकुकी का एक दोस्त जिसका नाम चीकू होता है वो एक पोस्ट अपलोड करता है और वहाँ पे वो दिखाता है कि उकुकी को किस तरह के डीएम्स आ रहे हैं। और ये कोई प्यार मोहब्बत वाले डीएम्स नहीं थे, उन डीएम्स में था
रेप थ्रेट्स, एसिड अटैक्स और भी बहुत कुछ। और जिन लोगों ने ये डीएम्स भेजी थी उनके ऊपर भी कोई केसेस नहीं लगाए गए और ना ही कोई एक्शन लिया गया। और ये सारी चीजें देखकर उकुकी के फैंस और भी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बुरी होती जा रही थी। और फिर कुछ महीनों के लॉकडाउन के बाद उकुकी का कमबैक होता है जिसका सब वेट कर रहे थे। उकुकी एक पोस्ट अपलोड करती है जहाँ पे लिखा हुआ था कि आज शाम में स्टोरी टेलिंग वीडियो आने वाली है। लोग भाई क्रेजी हो जाते हैं कि फाइनली शी इज बैक। और फिर से एक नया ट्रेंड चलने लगता है। लोग मदर इज बैक का रील पोस्ट करने लगते हैं। वहीं पे कुछ और लोग भी थे जो ये पोस्ट कर रहे थे कि उकुकी के कमबैक के बाद 16 इयर्स के निब्बा और निब्बिस रो रहे हैं। वो एक बंदा नहीं था जो एक थप्पड़ के बाद रातों रात फेमस हो गया था, जिसके दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप है। आई डोंट नो वो थप्पड़ से पहले की थी या फिर थप्पड़ के बाद की। वो भी 16 इयर्स की निब्बिस को ट्रोल कर रहा था, जिसके बाद उसके डीएम्स में 400-500 लड़कियां आ गई और ही वाज लाइक वो मुझे गालियां दे रही है। तो भाई जैसी तेरी शक्ल है ना, गालियां बहुत छोटी चीज है, वो थप्पड़ खाई थी ना वही सही है। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था मेरे को क्योंकि मैं भी खुश थी कि उसका फाइनली कमबैक हुआ। बट ठीक है, हर तरह के लोग मिलेंगे आपको इस दुनिया में। फिर सामने आता है उसका वीडियो, जिसको देखने के बाद एक अलग ही ट्रेंड चलने लगता है एंड दैट वाज ब्लैक मैजिक। और यहाँ पे मेरा दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उस वीडियो में क्लियरली नहीं बताया गया था कि आखिर किसने उकुकी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। देखो क्या होता है, उकुकी ने अपने वीडियो में बताया था कि जब वो एक टैरो रीडर के पास गई थी तो उसने उसे बताया था कि किसी ने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। तो उसी चीज को उसने अपने वीडियो में बताया था, बट उसने कोई नाम नहीं लिया था कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने ऐसा किया था। बट जो वो कुछ लोग थे ना जो रील्स पोस्ट कर रहे थे कि उकुकी के कमबैक के बाद 16 इयर्स के निब्बा और निब्बिस रो रहे हैं, वो चीज मेरे को फिर से याद आ गई। क्योंकि भाई यहाँ पे जो उकुकी के फैंस थे उन्होंने हदें पार कर दी थी, जिस चीज के लिए कुछ दिन पहले वो रो रहे थे कि लोग कैसे किसी को ट्रोल, रेप थ्रेट्स और इतनी गंदी गंदी गालियां दे सकते हैं। वही लोग अभी किसी एक पर्सन को खुद से अज्यूम करके किसी ऐसी चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं जो बहुत बुरी है, लाइक एक्सट्रीमली बैड। तो देखो होता क्या, उकुकी की एक बेस्टी होती है जिसका नाम होता है रिसिसु। तो जब ये सारी चीजें चल रही थी, आई मीन उकुकी के साथ ये सारी चीजें जब हो रही थी, तब रिसिसु ने उतना कुछ किया नहीं था। लाइक वो ना तो ऑनलाइन आकर उसके लिए स्टैंड ली थी और ना ही उसके बारे में कुछ बोला था। हाँ, उसने एक स्टोरी पोस्ट जरूर करी थी, बट उससे ज्यादा उसने कुछ भी नहीं किया था। एंड यहाँ पे वो कहीं ना कहीं सही थी क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी कि कोई भी इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। क्योंकि जिस तरह से उकुकी को ट्रोल किया जा रहा था, ट्रीट किया जा रहा था, उस तरह से कोई भी इंसान खुद को ट्रीट नहीं करवाना चाहता था क्योंकि सारी चीजें बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आपके दोस्त का पैर टूट जाए तो आप खुद के भी पैर तोड़ लो तभी आप उसके दोस्त कहलाओगे। बिना खुद के पैर तोड़े भी किसी को मेंटली सपोर्ट किया जा सकता है। एंड हमें नहीं पता कि रिसुसु उकुकी की कितनी हेल्प की और कितनी नहीं, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। तो प्लीज गाइस डोंट डू दिस। और ना तो उकुकी ने अपनी स्टोरी टेलिंग वाली वीडियो में रिसुसु का कहीं पे नाम लिया था, तो इससे उसके फैंस को लगने लगा कि वो ब्लैक मैजिक करने वाली रिसुसु है और लोग उसे इतनी बुरी तरह से ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं कि चीजें जिस तरह से उकुकी के साथ हुई थी उसी तरह से रिसुसु के साथ होने लगती है। आई मीन यहाँ पे रिसुसु की कोई गलती भी नहीं थी एंड बिना मतलब का उसे ट्रोल किया जा रहा था। उसके नाम पे रील्स बनाई जा रही थी और कोई ऐसी वैसी रील्स नहीं, बहुत बुरी रील्स। तो अगर आप अपने आइडियल को इस तरह से ट्रोल होता हुआ नहीं देख सकते हो तो फिर आप किसी को ट्रोल भी मत करो क्योंकि आपको नहीं पता कि आप उसके मेंटल हेल्थ को कितना ज्यादा डिस्टर्ब करने वाले हो। यहाँ पे उकुकी की भी गलती है कि उसे सामने आकर अपने फैंस को बोलना चाहिए कि भाई ये सब मत करो, बट वो अभी तक साइलेंट है। आई डोंट नो व्हाई एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, रिसुसु इज सो क्लासी फॉर दिस थिंग्स। आई मीन जस्ट लुक एट हर। आप खुद ही सोचो ना कि बिना कोई प्रूफ के, बिना कोई एविडेंस के लोग किस हद तक चले जाते हैं। फिर जब उनके आइडियल्स पे बात आती है तो लोग रोते हैं। तो भाई ऐसे नहीं चलती है सारी चीजें। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो दूसरे इंसान की भी रिस्पेक्ट करो, बिना प्रूफ और बिना किसी एविडेंस के किसी के ऊपर ऐसे मत कूदो कि बाद में तुम्हें ही पछताना पड़े।